जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। और संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइन मंत्र जाप है। इसको करने से ना संगत जी, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। और संगत जी, हमें गुरु का बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग और एक मंत्र जाप, ये ऐसे माध्यम हैं जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं चित्रा पुणे से अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग, गुरु जी के लिए शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप का जाप करूँगी संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के काफ़ी सारे मैसेजेस देख रही थी, जिसमें लिखा हुआ आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख लेती थी, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम का पोस्ट हो, चाहे वो कोई फेसबुक का पोस्ट हो। तो संगत जी, मैं लिखती वहाँ पे और मैं छोड़ देती थी। पर 2-3 सत्संग सुनने पर मुझे समझ में आया कि जब गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर, इसका मतलब है कि गुरुजी आपको सत्संग शेयर करने की बात करते हैं। तो संगत जी, वैसे तो रोज ही कोई ना कोई सत्संग होते ही रहते हैं हमारे साथ, बट मैं आज अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी। छोटे छोटे तो क्या संगत जी, इंसिडेंट्स हैं ये, जो हुए हैं मेरे साथ हुए हैं। तो वो सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी हर पल हर वेले हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और बहुत प्यारे हैं। आप जब जैसे बुलाओगे वैसे ही वो उसी वक्त आ जाते हैं। बस मन में सच्ची आस्था और लगन होना चाहिए और गुरु जी के लिए प्यार होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी को। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं नॉर्वे आई हुई हूँ और मैं एक्चुअली यहाँ पे संगत जी टेम्परेरी वीज़ा पे काम पर आई हूँ और कुछ और भी काम से आई हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड जिनका कैफ़े है यहाँ पर, तो नॉर्वे में जहाँ पर मैं आई हूँ, यहाँ पे एक स्की रिजॉर्ट है, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो संगत जी, यहाँ पर ना मैन पावर की बहुत कमी है, काम करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तेरा काम तो ऑनलाइन है मोस्टली,
अगर तू मेरा 3-4 दिन तो मेरे कैफ़े में हेल्प कर देगी। तो संगत जी वो था 21 दिसंबर से 28 दिसंबर, तो 30 दिसंबर इनफैक्ट। इन 8-10 दिन के लिए संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि आप मुझे हेल्प कर दो एज अ फ्रेंड। एंड सिंस मेरे पास कोई वर्क परमिट नहीं है, मैं बिजनेस वीज़ा पे आई हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या मतलब क्या चाहते हैं, गुरुजी क्या ब्लेसिंग्स हैं इसमें, कुछ तो है जो गुरुजी मुझे ये काम करवा रहे हैं। तो मैंने उनको कैफ़े में हेल्प करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत साफ सफाई की संगत जी, बहुत ज़्यादा। एंड और पता है, मैं कह रही थी कि गुरुजी मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो आपने मेरे को इतनी कड़ी सफाई के काम दिए। किचन साफ कर रही थी, मतलब वो कैफ़े, वो जो पुराना कैफ़े था जो मेरा फ्रेंड रेनोवेट करके दोबारा से खोल रहे थे, टॉयलेट की सफाई से लेकर किचन की सफाई के तक हमने सारी सफाई की। और ऐसे इफ जैसे गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे कर्म काट रहा हूँ मैं, तुझे क्या पता तेरे कितने कर्म मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसके 10% मैं अपने बच्चों से कटवाता हूँ। तो मुझे हर वक्त ये लग रहा था कि गुरुजी मुझे साफ कर रहे हैं। ये जो मैं सफाई कर रही हूँ, बर्तनों को साफ कर रही हूँ, ये गैस, ये चिमनी, ये बेसिकली गुरुजी मुझसे ही साफ करवा करके मुझे ही तैयार कर रहे हैं, मेरे कर्म काट रहे हैं। पता नहीं कितने कितने कर्म ऐसे किए होंगे जो गुरुजी मुझसे कटवा रहे हैं। गुरुजी के अपने तरीके हैं संगत जी। हमें गुस्सा भी आ जाता है कि क्या कर रहे हैं गुरुजी, क्यों करवा रहे हैं आप, पर एक्चुअली में गुरुजी हमें बचा रहे होते हैं, हमारे बुरे कर्मों के बुरी सजा से बचा रहे होते हैं। कुछ ना कुछ कर्म हम जाने अनजाने गलत तो करते ही हैं। तो वो मेरे ख्याल से गुरुजी उसको कम लेवल पर रख करके इतनी फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं कि हम झेल सकें। तो वो मैंने कर्म करा, साफ सफाई सब करी, कैफ़े भी स्टार्ट हुआ। अब कैफ़े जब स्टार्ट हुआ, जो उसमें खाने पीने का सामान था, उसमें बहुत पुराने पुराने फ्रोज़न स्टफ्स, ये लोग संगत जी ऐसे ही खाते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी बर्फ़ है, इतना कम ट्रांसपोर्टेशन होता है कि ये फ्रोज़न स्टफ्स को ही गर्म करके खाते हैं। फ्रोज़न पिज़्ज़ा, फ्रोज़न बर्गर, सब कुछ फ्रोज़न। तो मैंने कहा यार इतनी मीट प्रिजर्व मैं ये सर्व कर रही हूँ, इससे मेरे क्या अच्छे हो रहे होंगे, मैं क्या कर रही हूँ गुरुजी। तो मेरे को अंदर से संगत जी बहुत बुरा लग रहा था कि एज इफ मैं तो अपने हाथों से पॉइजन दे रही हूँ लोगों को। और मैं बार बार गुरुजी की मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी बला है जो मैंने काट दी है, तेरे पे बहुत काला जादू है जो मैंने हटा दिया, तेरे पे बहुत बुरा टाइम आने वाला था जो मैंने कम पे निकाल दिया। तो मैंने संगत जी गुरुजी को बार बार यही कहा कि गुरुजी शायद यही कर्म मेरे गलत हो रहे हैं। अगर मैं सही कर रही हूँ और अगर आप मेरे साथ खुश हो तो आप मुझे कैफ़े में आकर के दर्शन दो, किसी न किसी तरीके से मुझे बताओ, कोई निशानी छोड़ो कि जो मैं कर रही हूँ, जो भी हो रहा है वो मेरे भले के लिए है, और जो मैं कर रही हूँ वो सब सही है, वो मेरे भले के लिए है, मैं सही रास्ते पर हूँ। बस इतना इंडिकेशन दे दो कि मैं सही रास्ते पर हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इस कंट्री में, नॉर्वे में कोई कैश नहीं यूज़ करता, कोई भी नहीं। हम कैफ़े में भी जो सामान देते हैं, कैफेटेरिया का जो सामान रहता है, जो भी जैसे मतलब जो भी हम सामान देते हैं संगत जी कैफेटेरिया का, वो
सारी पेमेंट ऑनलाइन होती है। जो मतलब काम जो भी खाने का, ड्रिंक्स का जो भी होते है वो सब पेमेंट्स ऑनलाइन ही होती हैं। विप्स पे नहीं तो कार्ड पेमेंट करते हैं, कोई कैश नहीं कैरी करता। क्योंकि संगत जी इसका जो ना सब लोग स्की करने आते हैं, स्नो में आते हैं, तो कोई कैश नहीं कैरी करता। तो वो जो फर्स्ट डे था कैफ़े में, हमने सिर्फ 4 दिन के लिए खोला साफ सफाई के बाद। जो 27th को जब मैंने कैफ़े खोला तो मैं ही खड़ी थी, मैं ही सेल कर रही थी। जो मेरे फ्रेंड थे वो अंदर खाना बना रहे थे। तो जब मैं कैश में संगत जी काउंटर पे थी तो मैंने गुरुजी से संगत जी बार बार मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे आप अपनी प्रेजेंस फील करवाना और कोई ब्लेसिंग्स को छोड़ना कि मुझे समझ में आए कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इतनी ठंड है कि मैं बटरफ्लाई या मोर पंख इन सब चीज़ों की या बर्ड फेदर की किसी भी चीज़ की संगत जी उम्मीद कर नहीं सकती। जबकि स्नो आउटसाइड मतलब पूरा नीड स्नो है संगत जी, पूरा डीपली। तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर मुझे पता था कि गुरुजी से जब मैंने अरदास की है कि मुझे दिखाओ कि मैं सही रास्ते पर हूँ, तो वो कुछ ना कुछ पक्का इंतज़ाम करेंगे। तो ऐसा होता है कि कैफ़े 11 बजे से 5 बजे तक खुली रहती है। अचानक से मुझे 12 साढ़े 12 के आसपास जब लोग संगत जी सामान ले रहे थे तो मैं बिल करके उनको उनका सामान दे रही थी। खाना वहीं पर ही दे रही थी कलेक्ट करने के लिए। मुझे कॉइन की आवाज़ आई और मैंने इधर उधर देखा, कहीं मुझे नहीं दिखा। बट मुझे एक साफ एक कॉइन की आवाज़ आई, जैसे कोई कॉइन गिरा। कोई कैश नहीं कैरी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी वो है मतलब बर्तन कहीं गिरा होगा, चम्मच गिरा होगा। तो पर मुझे बार बार लग रहा था कि ये कॉइन का आवाज़ है। फिर मैं बाहर जब मैं अब इधर उधर देखा तो कुछ दिखा नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अपने काउंटर से बाहर आई चेक करने के लिए, सारे टेबल्स वेबल्स ठीक करने के लिए वापस से, क्योंकि 5 बजे तक कैफ़े खुला है, तो मैं थोड़ा साफ सफाई भी कर रही थी। संगत जी जैसे ही मैं बाहर आई साफ सफाई करने के लिए, अपने काउंटर की तरफ मुड़ी साफ करने के लिए, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, मैंने देखा कि बड़ा 20 कॉर्नर का एक नॉर्वेजियन कॉर्नर जो होता है, उनकी करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोनर। 20 नॉर्वेजियन क्रोनर पड़ी हुई है बिल्कुल बिल वाला मशीन के सामने। एंड आई वॉज अमेज्ड कि जब मैंने पूछा कि लोगों से कि किसी ने नहीं बोला कि कोई कॉइन देखा है वहाँ पर, कोई कॉइन वहाँ पर रहने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता संगत जी। कहाँ से गिरा, किसने गिराया, कैसे आया, वो कुछ नहीं पता मुझे। बट देयर वाज अ बिग कॉइन। अब मैं पूछूं वहाँ पर, किसी को नहीं पता कि किसका कॉइन है ये वाला। तो मैंने उठाया उसको और उठा करके मैं अपने बैग में रख लिया। मैंने कहा जय गुरु जी, शायद यही आपकी निशानी है। मैंने आपको बोला था तो आपने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी है और मैं उठा लेती हूँ। मेरे को अंदर से आवाज़ आया कि उठा ले, ये तेरे लिए है। मैंने ले लिया, जबकि हम उठाए गिरे हुए पैसे नहीं उठाते हैं जर्नली। तो मैंने उठाया और मैंने कहा गुरुजी, अगर ये मैंने सही किया है ये पैसे उठा करके, तो आप मुझे किसी न किसी तरीके से ये बताना कि ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए। जो मैंने आपको बोला था, आप आना, मुझे ब्लेस करना। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ
तो अपनी ब्लेसिंग्स की कोई निशानी के तौर पर छोड़कर जाना। तो ये आप मुझे किसी न किसी तरीके से इंडिकेशन दो। और घर आकर जैसे मैं पहला सत्संग खोलती हूँ, मैं सुनती हूँ, वो सत्संग में अंकल बताते हैं कि उनको ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, जहाँ पर गुरुजी बड़े मंदिर के, छतरपुर के बड़े मंदिर के स्टेयर्स पर खड़े हैं और अपने दोनों हाथों से बहुत सारे कॉइन्स लुटा रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। संगत जी, मेरे को अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं बोलते वक्त, और मैं उस वक्त भी मैं तो बिल्कुल इमोशनल हो गई कि आप गुरुजी से सिर्फ बोलो, अपनी मन की बात बोलो और नॉर्मली चलते फिरते उठते बैठते बोलो, और गुरुजी किसी ना किसी तरीके से, उनकी अपनी लीला है, वो उनके अपने तरीके से वो ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को देते हैं, छोड़कर जाते हैं। और वो बता भी देते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ और ब्लेस भी कर दिया। मैंने उनसे मांगा था ये जानने के लिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं, तो उन्होंने अपनी निशानी छोड़ी और मैं उस पर भी डाउट कर रही थी कि उन्होंने ही छोड़ा है, मुझे उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। तो उन्होंने सत्संग के थ्रू, सत्संग के जरिए भी उसको भी कंफर्म कर दिया कि बेटा ये मैंने तेरे लिए ही दी है, ये तेरे लिए ही ब्लेसिंग्स दी हैं, ये तेरे लिए है, तूने कुछ भी गलत नहीं किया, तू कुछ भी गलत नहीं कर रही है। तो संगत जी, ये ऐसे सत्संग हैं जो कि आई ओपनर है, और इसके लिए हमें खुद को भी तो अवेयर करके ओपन करके और गुरुजी की फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग करके रखना पड़ता है कि हर पल हर वेले हम फील कर सकें और उनकी महिमा को, उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा हमेशा एक्सेप्ट कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और आइए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। आप सब पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं शुक्राना लिख देती थी इधर उधर, इंस्टाग्राम, फेसबुक की पोस्ट पर, और मैं सोचती थी कि भाई मैंने तो शुक्राना कर दिया। पर मैंने 2-3 सत्संग सुने जिसमें उधर बताया अंकल जी ने, आंटी जी ने, कि जब गुरुजी शुक्राना करने को कहते हैं तो इसका मतलब है वो अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते हैं। तो सत्संग के थ्रू गुरुजी को शुक्राना करो। तो ये संगत जी मेरा शुक्राना करने का ही सत्संग है, गुरु जी को शुक्राना करने का सत्संग है संगत जी, मेरे प्यारे गुरुपा को। ये सत्संग मेरा गुरुपूरब के टाइम का है, गुरुपूरब के टाइम का। जिस दिन गुरुपूरब था उसके पहले दिन मैं बहुत देर तक गुरु जी से बातें कर रही थी और अरदास कर रही थी कि गुरु जी कल गुरुपूरब है, आप मेरे गुरु हो और ये होने का एहसास दिलाओ। उससे पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया कि उन्होंने कैसे अपने गुरु होने का और मेरे सर पर अपना आशीर्वाद रखने का, कैसे उन्होंने एक सिंबल के जरिए मुझे, प्रोटेक्शन सिंबल के जरिए मुझे बताया था गुरुपूरब के 2 दिन पहले। और ठीक गुरुपूरब के दिन सुबह 4 बजे मुझे उन्होंने सुखमनी साहिब का पाठ ब्लेस किया सपने में। मैं बंगाली हूँ, मुझे सिखिज़्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है ज़्यादा, ना तो सिखिज़्म
सिख सीक्रेट सिंबल्स या उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में ज़्यादा पता है, बट मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने सुखमनी साहिब का पाठ का ब्लेसिंग्स दिया और मैंने अगले ही दिन डाउनलोड करके सुनना शुरू कर दिया। हालांकि संगत जी मैं पाठ तो नहीं कर पा रही हूँ अभी भी, पर मैं उनको सुनती ज़रूर सुनती हूँ। इसके साथ साथ मैं गुरुजी ने जपजी साहिब का पाठ ब्लेस किया, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन सुन लूँ। और उसके साथ ही संगत जी उसी दिन उस 4 साढ़े 4 बजे के सपने में, ड्रीम में, गुरुजी ने और भी चीज़ें ब्लेस की, जो कि था एक नंबर। वो नंबर था 634। अगर टोटल करें तो उतना 13 नंबर होता है, 13। और एंड 13 इज द नंबर ऑफ यूनिवर्स, नंबर ऑफ डिवाइन। जब गुरु नानक जी लोगों को खाना या कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जब 12 के बाद जब वो 13 आता था नंबर, तो वो रुक जाते थे कि सब कुछ 13 डिवाइन के लिए वो अर्पण होता था, और वो डिवाइन के लिए संगत जी उसके बाद आके बढ़ते थे। तो संगत जी 13 नंबर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मीनिंग। एक इन सिख धर्म, सिखिज़म, ये भी मुझे तब पता चला, उन्होंने मुझे 634 नंबर ब्लेस किया। मतलब 13 नंबर 13 नंबर डिवाइन नंबर ब्लेस किया। 13 का टोटल होता है 4, विच इज़ ऑल्सो माई बर्थडे। एंड 4 का भी सिखिज़म का भी बिग मीनिंग है, नॉट ओनली इन सिखिज़म, हर रिलीजन में बहुत डीप मीनिंग है। 4 वेद है, 4 पहर है, तो 4 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ब्लेस्ड नंबर। संगत जी गुरुजी ने गुरपुरब की, संगत जी गुरपुरब वाले दिन सुबह 4 बजे मुझे ड्रीम दर्शन में सुखमनी साहिब का पाठ और 64 नंबर का ब्लेसिंग्स दे करके ये बता दिया कि वो मेरे गुरु हैं और मैं उनकी शिष्य हूँ, उनकी बच्ची हूँ, और वो हर पल हर वेले मेरे अंग संग हैं, और मेरी ही तरह उनके सभी बच्चों के साथ वो हैं, और वो ब्लेस कर रहे हैं सबको। मेरी अरदास थी गुरुजी से कि मुझे कुछ स्पेशल एक ब्लेसिंग्स दे गुरपुरब वाले दिन, जो हमेशा हमेशा याद रखूं और जो मेरे साथ चले मेरी ज़िंदगी में। मुझे कुछ मटेरियल नहीं चाहिए था, पर उनको, उनके बच्चे होने का, ये वो मेरे गुरु हैं, इस चीज़ का मुझे एक, बोलो कि आप एक लेसन चाहिए था, एक पार्ट चाहिए था, एक लेसन चाहिए था उनसे, एक नॉलेज चाहिए था, जो मैं उनसे एक डिवाइन लाइट लेना चाह रही थी, और उन्होंने वो ब्लेस किया मुझे विद 634 नंबर एंड सुखमनी साहिब जी का पाठ। मुझे नहीं पता कि इससे बड़ी क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं कि गुरु से जब गुरु को मांगते हैं तो गुरु खुद दिखा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ब्लेसिंग्स के रूप में मैं तुम्हें ये सब दे रहा हूँ। तो आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ होती ही नहीं है। तो गुरुजी ने उस दिन, गुरपुरब वाले दिन, मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का। हर पल वो मुझे बताते हैं, जब मैं सही होती हूँ तो मुझे बताते हैं, जब मैं गलत होती हूँ तो मुझे बताते हैं, मैं गलती करती हूँ तो माफ़ी भी मांग लेती हूँ, क्योंकि वो गुस्सा करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं कि तूने गलती करी है तो तूने इग्नोर करा है। और जब मैं सही करती हूँ तो बोलते हैं तू पुत्र सही राह पर है, वो दिखा देते हैं कि वो रास्ता सही है।
हर तरीके से गुरुजी हर पल हमें ब्लेस कर देते हैं, और सिर्फ हमें उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यूनिंग में रहना पड़ता है और अपनी सोच को खोल कर रखना पड़ता है, अवेयर होकर कि जब भी वो कुछ भी बताए, कुछ भी डायरेक्शन, कोई भी गाइडेंस दे, तो हम उसको तुरंत समझ सकें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी के साथ मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। आप सभी संगत जी को शुक्राना ये सत्संग सुनने के लिए, और मैं इस सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं इसको शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पुणे से हूँ, और मैं गुरु जी के हुक्म से अपना परिचय और अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। ये शुक्राना सत्संग मेरा प्रोविडेंट फंड के पैसे को लेकर के है। इट्स नॉट अबाउट कि मेटीरियलिस्टिक डिज़ायर या मनी रिलेटेड कुछ है इसमें, बट इसमें जो स्ट्रगल छिपी थी, या जो मेरे जो क्वेश्चंस थे, उनका भी आंसर है। तो संगत जी, ऐसा होता है कि मैं अपना EPF विड्रॉ कर लेना चाहती थी, जो मैंने अपना जॉब जहाँ से PF मिलना होता है, तो वो मैंने छोड़ दिया था 2021 मार्च को। तो मैं उसके बाद ओवरसीज काम कर रही थी, तो मैं PF के पैसों को विड्रॉ करना चाह रही थी। तो थोड़ा अच्छा ही बड़ा अमाउंट था, तो मैं चाह रही थी कि किसी के भी काम लगे, वो पैसा आए तो मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो बेटी को भी कुछ हेल्प कर सकूं। तो ये सोचकर मैंने वो पैसा फॉलो अप करना शुरू किया। मैंने PF विड्रॉल के लिए डाला, एंड वो बार बार क्लेम रिजेक्ट होता रहा, किसी ना किसी वजह से। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ ना कुछ KYC कुछ करके कॉन्स्टेंटली वो रिजेक्ट होता रहा। स्ट्रगल भी हुआ, मैं काफ़ी PF कंसल्टेंट्स को कंसल्ट किया, एक आधे को मैंने पैसे भी दिए कि आप जाकर के PF ऑफिस में इसको फॉलो अप करके हेल्प कर दो मुझे। तो ये चलता रहा सिलसिला। 2021 अप्रैल या मई से स्टार्ट हुआ, एंड ये बिल्कुल रिजॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो 2022 भी इस कॉन्स्टेंटली मेरा एफर्ट, एनर्जी, स्ट्रेस जाता रहा। 2023 जनवरी में ऐसा हुआ, जो मैं गुरुजी से बैठकर मैंने कहा, गुरुजी अब 2023 स्टार्ट हो गया है, मैं अभी ये आखिरी बार PF का विड्रॉल दोबारा से लास्ट टाइम के लिए मैं अपलोड करूँगी पोर्टल पे। आपसे ये सिर्फ यही विनती है, यही अरदास है कि अगर ये मेरे हक का पैसा है तो ये मुझे मिल जाए, और अगर ये मेरे हक का पैसा नहीं है, ये मेरे कोई पिछले कर्म थे, बुरे कर्म थे, या किसी और के हक का पैसा है, तो ये उसे मिल जाए, और मैं ये समझूंगी कि मेरे कर्म आपने काटे,
और जिसके हक का था उसको मिल गया। मैं फिर दोबारा कभी इस पीएफ को विड्रॉ करने की क्लेम को रेज करने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं इसको यहीं पर बंद कर दूँगी। मैंने ये अरदास लगाई। अब जिस दिन मैंने अरदास लगाई उस दिन से मेरे दिए में, जोत में फूल बनने स्टार्ट हुए। कभी एक फूल, कभी 2 फूल, कभी कमल, कभी और कुछ ना कुछ फूल बनता रहा मेरी जोत में। और मैं जानती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो गुरुजी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो कोई संकेत दे रहे हैं मेरे को। पर मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि ये इसी के लिए ही ब्लेसिंग्स दे रहे थे। बट मेरे दिए में मैं जब भी बैठती, मैं गुरुजी के साथ चाय पीती या बैठती उनके कमरे में, तो बार बार मेरी जोत जलाने से जोत में फूल बनता। और एज इफ गुरुजी मुझको आश्वासन दे रहे हैं, एज इफ गुरुजी मुझे बता रहे थे कि, क्योंकि मैं हर बार ये क्वेश्चन करती थी कि आप ही मुझे बताना, किसी ना किसी तरीके से संकेत देना कि मेरे ये हक का है या हक का नहीं है। तो इसके बाद ऐसा हुआ कि 13 या 14 तारीख के आसपास गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि पुत्र, मैं तुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और तैयार हो जा। तेरा कोई बहुत पुराना जो कष्ट था वो मैंने काट दिया है और तुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा 7 नंबर का। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट है और 7 नंबर का गिफ्ट। तो ऐसा हुआ 16 जनवरी को 1 + 6 = 7 डिजिट। 16 जनवरी को मेरे पास सुबह EPFO से प्रोविडेंट फंड का जो वेबसाइट है वहाँ से मैसेज आया कि आपका जो क्लेम है वो सेटल हो गया है एंड द मनी विल बी क्रेडिट विदिन 3 वर्किंग डेज। ये 16 तारीख के सुबह का मैसेज है, ये दोपहर के टाइम का मैसेज है। मैं तो इतना खुश हो गई, मुझको 1 सेकेंड नहीं लगा ये समझने में कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है और जवाब भी दे दिया कि बेटा ये तेरे हक का तो है, तेरे कर्म भी तो कुछ बुरे रहे होंगे ना, जिसके लिए तो मुझे तुझे इसके पीछे का काम करवाना पड़ा, इतना स्ट्रेस दिलवाना पड़ा, इतना भगाना पड़ा तुझे इसको पाने के लिए। इजीली नहीं मिला विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क, विद लॉट ऑफ स्ट्रेस, कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस। पर कुछ कर्म थे जो गुरुजी ने कटवा दिए, पर उनको ये भी पता था कि इसके हक का पैसा है तो इसको मिलना भी चाहिए। तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना संगत जी, कि वो अपने हिसाब से कर्म कटवाते हैं। और देखिए जो मैं इतना स्ट्रेस ली 2021 से 2023 तक, ये इतना भी बड़ा नहीं था कि जो मैं झेल नहीं पा रही थी, पर गुरुजी ने मेरा कोई कर्म, कुछ कष्ट उसमें से कटवाए। और फिर जब वक्त आया तो उन्होंने ये भी बताया कि बेटा ये तेरे हक का ही पैसा है और ये तुझे मिल जाएगा। 16 तारीख को सुबह दोपहर को मैसेज आया कि 3 दिन लगेगा क्रेडिट होने में। मैंने मुझे लगा कि ऐसा लगा कि आज 16th है, आज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं, तो पैसा पक्का मेरे अकाउंट में होगा। और मैंने जैसे ही अकाउंट्स का स्टेटमेंट निकाला तो मैंने देखा कि ऑलरेडी पैसा क्रेडिट था आज मेरे अकाउंट में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और आइए उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मुझे और मेरे बेटे को बहुत बार संगत जी गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई थी। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है, गुरु जी ने हमें बहुत बार ब्लेस किया है संगत जी। मेरा एक और सत्संग है, मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था कि गुरु जी के सत्संग सुनो, गुरु जी के सत्संग सुनो। फिर मैं डेली गुरु जी के ग्रुप में मैं देखने लगी कि मेरे घर के पास सत्संग कहाँ होते हैं, शायद पता लग जाए। लेकिन बहुत जगह के सत्संग के ग्रुप में संगत जी आता था, लेकिन मेरे घर के पास कुछ नहीं आता था। लेकिन एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे भी अपने सत्संग में बुलाओ। फिर एक दिन मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरे घर के पास 31 दिसंबर को सत्संग है। फिर मैं और मेरी फैमिली वहाँ गई और सत्संग सुना। अब जनवरी में भी संगत जी सत्संग अटेंड किया। वहाँ गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए और गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स भी दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जल्दी ही अपने सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे अगर कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी आप मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी इस मौके को हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी सत्संग के द्वारा हमें गुरु जी बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी बस गुरु जी के कहे अनुसार हमें चलना चाहिए, उनके इशारों को, उनके हिंट्स को हमें समझना चाहिए,
क्योंकि हो ना हो अगर वो हमारे सामने फ्लैश हुए हैं तो हमारे लिए ही होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।